कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्लड वेसल्स के अंदर आएंगी अपनी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? मेन फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि विद द हेल्प ऑफ ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सभी ऑर्गन्स, सभी सेल के पास में पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद में है रिमूव वेस्ट। द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन रिमूव जो है वो हो जाता है, वेस्ट रिमूव हो जाता है, जैसे कि CO2 और यूरिया। उसके बाद में आएगा BP और सर्कुलेशन को क्या करके चलता है, मेंटेन करके चलता है ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। टेम्परेचर को रेगुलेट करके चलता है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद में है एनाटमी ऑफ हार्ट। इसके अंदर हम एनाटमी ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, बाद में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। फर्स्ट यू नो अबाउट व्हाट इज़ द एनाटमी एंड व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी। एनाटमी के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, उसके लोकेशन के बारे में, एंड फिजियोलॉजी के बारे में अंदर हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। तो एनाटमी ऑफ हार्ट के अंदर सबसे पहले है लोकेशन, यानी कि हार्ट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। हार्ट मेनली जो है वो बिटवीन द लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मीडियल स्टीनम, ठीक है। और स्लाइटली ये जो है वो लेफ्ट की साइड क्या होता है, टिल्टेड, यानी कि झुका हुआ रहता है। उसके बाद में अपनी आएगी लेयर्स ऑफ हार्ट। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ हार्ट। फर्स्ट इज एंडोकार्डियम, सेकंड है मायोकार्डियम और फिर है एपिकार्डियम। जो एंडोकार्डियम है वो है अपनी इनर मोस्ट लेयर, ओके। जो इनर मोस्ट लेयर है उसी के अंदर क्या होता है, कोई भी प्लाक, कोई भी फैटी डिपोजिशन अगर हो रहा है तो वो कहाँ होती है, इनर लेयर के अंदर ही होती है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वो एंडोकार्डियम के अंदर होती है। उसके बाद में है मायोकार्डियम, दैट मीन्स मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम जो है वो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होती है वो, मोटी होती हैं, थिक होती है वो, है ना। और मायोकार्डियम के अंदर ही क्या होता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। मायोकार्डियम जो है वो मिडल लेयर ऑफ हार्ट है। उसके बाद में आएगा एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो है इसको हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। एपिकार्डियम जो है वो आउटरमोस्ट लेयर है हार्ट की, जो कि क्या करती है, मेन फंक्शन इसका यही है, प्रोटेक्ट करके चलना, कोई भी डैमेज वगैरह ना हो, कोई भी इंजरी वगैरह ना हो, तो उससे उसको हार्ट को प्रिवेंट करके चलना, ठीक है। उसके बाद में है चैम्बर्स। यू नो वेरी वेल देयर आर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट इन द हार्ट, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। उसके बाद में है अपना walls. There are 4 types of walls present in the heart. First is tricuspid, second है pulmonary, third है mitral और fourth है aortic. जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है वो है अपना राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में होता है, ठीक है। और जो मिट्रल है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। मिट्रल वॉल को हम बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं। एंड उसके बाद में मेन फंक्शन क्या है वॉल का? वॉल का मेन फंक्शन ये है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करना, प्रिवेंट करना, यानी कि उसको आगे की तरफ ही क्या करना, पुश करना, वो पीछे की तरफ वापस ना जाए। उसका काम होता है वॉल्स का कि वो आगे की तरफ ही मूव करें। उसके बाद में है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि हार्ट की मसल्स को ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है, तो हार्ट की मसल्स को कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल्स ऑन कोरोनरी आर्टरीज। उसके बाद में है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, यानी कि क्या फंक्शन है हार्ट का, मेन काम क्या है हार्ट का, वो हम इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो है वो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है, ठीक है। एंड इसके अंदर हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है, ये होता है। और कंडक्शन सिस्टम, कंडक्शन सिस्टम की हेल्प से ही क्या होता है, हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होते हैं, जिसकी हेल्प से हार्ट जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। सबसे पहले है ऐसे नोड, जिसको हम पीस मेकर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नोड जो है पेस मेकर बोला जाता है हार्ट का, जहाँ से कंडक्शन सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होती हैं, स्टार्ट होती हैं, एवी नोड की तरफ जाती हैं। एवी नोड जो है वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर एवी नोड से वो करंट बंडल ऑफ हिस की तरफ जाती हैं और बस बंडल ऑफ हिस से होते हुए परकिंजे फाइबर्स,
ठीक है। और फिर पूरे हार्ट के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होती हैं और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ऐसे ये उसका क्या होता है, साइकिल चलता रहता है। उसके बाद में है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज 4 to 8 लीटर पर मिनट। नॉर्मल हार्ट रेट इतनी होती है, नॉर्मल हार्ट रेट जो है अडल्ट की वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती हैं। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, अडल्ट का होता है 120/80 mmHg। ये इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखा है। उसके बाद में है कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। मेडिकल, सर्जिकल या फिर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर मेनली हम सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम वाइज उन सिस्टम्स के अंदर जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है हाइपरटेंशन। दिस इज़ द कॉमन टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन अकरिंग इन द पेशेंट। मेनली जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उसके अंदर हमें हाइपरटेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है। डेफिनेशन है इसका, हाइपरटेंशन इज़ डिफाइंड एज एलिवेटेड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज़ परसिस्टेंटली अबोव नॉर्मल लेवल। इट मीन्स नॉर्मल लेवल हमने पहले देखा था कि बीपी नॉर्मल कितना होता है, 120/80 mmHg। ठीक है, अगर ये परसिस्टेंटली यानी कि कंटिन्यूसली अगर हम चेक करते हैं तो हमें क्या, अगर 140/90 mmHg से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 140 mmHg से ज़्यादा होगा और डायस्टोलिक के अंदर 90 mmHg से ज़्यादा अगर हो तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, हाइपरटेंशन। Hypertension also called silent killer because many patients have no symptoms but develop complication। किसी किसी पेशेंट के अंदर हमें सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसे यानी कि हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी बोला जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। फर्स्ट है प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंड है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप है हाइपरटेंशन का। मोस्टली 90 से 95% जो है वो हमें देखने को मिलता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। एग्जैक्ट कोज जो है वो इसका नहीं पता है एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर ईयर से क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हाइपरटेंशन को लीड कर सकते हैं, वो है जेनेटिक यानी कि फैमिली हिस्ट्री हम बोल सकते हैं, की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, ये हाई सॉल्ट इंटेक हो रहा है पेशेंट का तो उसकी वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल अगर उसकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हो सकता है, अगर परसिस्टेंटली स्ट्रेस ले रहा है पेशेंट उसकी वजह से हो सकता है और अदर कॉजेज़ भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। ओके, उसके बाद में है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो मोर सीवियर होता है एज कंपैरिजन टू प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसका सडन ऑनसेट देखने को मिलता है हमें और एग्जैक्ट कोज इसका क्या है, ड्यू टू द अदर डिजीज कंडीशन। इट मीन्स अगर पेशेंट को कोई और डिजीज कंडीशन हो रखी हो उसकी वजह से अगर उसे हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। कौन कौन से कारण हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन को लीड कर सकते हैं, सबसे पहले है किडनी डिजीज़, फिर है एंडोक्राइन डिजीज़ और कुछ ड्रग्स भी हैं जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कॉज कर सकती हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो मेनली अदर डिजीज़ कंडीशन की वजह से होता है और